दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी देवताओं ने अपने शरीर में कुछ न कुछ धारण किया हुआ है। ऐसे में भगवान शिव जी ने कल्याण के देवता कहा जाता है, उन्हें अपने गले में जहरीले सांपों को धारण किया हुआ है। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि वो सर्प कौन है और भगवान शिव के गले में कैसे आए। दोस्तों, भगवान शिव के गले में हर वक्त लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी हैं। आपको बता दें, वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, वनिता और कद्रु। दक्ष ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह ऋषि कश्यप से किया। विवाह के कुछ दिन पूर्व ऋषि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों की सेवा से खुश होकर दोनों को वरदान मांगने को कहा। फिर कद्रु ने ऋषि कश्यप से अपने लिए 1000 पुत्रों का, जबकि उनकी दूसरी पत्नी वनिता ने अपने लिए सिर्फ 2 पुत्रों का वरदान मांगा, पर शर्त ये रखी कि मेरे दोनों पुत्र कद्रु के 1000 पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु बोलकर उन दोनों को ये वरदान दे दिए। कुछ महीने बाद ऋषि कश्यप ने इसी वरदान से कद्रु ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें सबसे पहले और सबसे बड़े पुत्र के रूप में शेषनाग पैदा हुए। दोस्तों, शेषनाग के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनके 1000 मस्तक हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, और इसी वजह से उन्हें अनंत भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस धरती पर सभी जीव जंतु के खत्म होने के पश्चात भी शेषनाग हमेशा रहेंगे। दोस्तों, विष्णु जी की शैया शेषनाग के बारे में भी बताया जाता है कि उनके ही फन पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। ऐसा वरदान शेषनाग को ब्रह्मा जी ने दिया था। सबसे बड़े पुत्र होने के नाते शेषनाग नागलोक के राजा बने, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के बाद पाताल लोक जाने से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई वासुकी को नागलोक का राजा बना दिया। वासुकी नाग कद्रु और कश्यप के दूसरे सबसे बड़े पुत्र में से एक थे। ऐसा माना जाता कि वासुकी नाग ने ही वर्षा और यमुना के तूफान और श्री कृष्ण और उनके पिता वासुदेव की रक्षा की थी, जब वे दोनों कंस से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि वासुकी नाग के सर पर ही नागमणि विराजमान है। वासुकी ने भगवान शिव की सेवा के लिए शेषनाग के जैसे ही राजपाट का त्याग कर अपने छोटे भाई तक्षक का राज तिलक कर दिया था। वासुकी नाग शिव जी के गले में कैसे आए, इसके पीछे भी कई कथाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें सबसे पहले बताया जाता है कि सर्पों ने ही सबसे पहले शिव जी की शिवलिंग के रूप में पूजा की थी। उस वक्त वासुकी नाग ही नागों के राजा हुआ करते थे। एक दिन वासुकी की भक्ति से खुश होकर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब वासुकी ने वरदान के रूप में शिव जी के पास रहकर उनकी सेवा करने की इच्छा जताई। इससे वासुकी नाग से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। दोस्तों, दूसरी कथा समुद्र मंथन की है, जब रस्सी के रूप में वासुकी नाग को ही मेरू पर्वत के चारों ओर लपेटा गया था। मंथन के बाद वासुकी नाग का पूरा शरीर खून से सन गया था। फिर भी जब भगवान शिव को विष पीना पड़ा, तब वासुकी नाग के साथ साथ बाकी सभी नागों ने भी शिव जी की मदद की और विष को ग्रहण किया। इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में लपेटा था। दोस्तों, तीसरी कथा जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह होना था, तब सभी देवताओं ने शिव जी से कहा कि प्रभु आप श्रृंगार कर लें, पर भगवान शिव का श्रृंगार तो कोई कर ही नहीं सकता, उनका श्रृंगार से कोई नाता ही नहीं था। देवता के अनुरोध पर शिव जी ने अपने श्रृंगार की जिम्मेदारी सर्पों को दे दी, और फिर वासुकी नाग स्वयं शिव जी के गले में आभूषण की तरह लिपट गए। वासुकी नाग का अपने प्रति समर्पण देख शिव जी बेहद प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने विवाह के बाद भी वासुकी नाग को अपने गले में ही रहने दिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि शिव जी के गले में लिपटे रहते हैं नाग, वो कहाँ से आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।